नमस्कार, सीडेक सॉफ्टवेयर के सेकंड फेज में इन्वेंटरी मॉड्यूल में फार्मेसी मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर कर दिया गया है, जिसका ऑप्शन इन्वेंटरी मॉड्यूल आप सभी की वार्ड की आईडी में प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिससे आप सेंट्रल स्टोर फार्मेसी से कोई भी इंडेंट कर सकते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी इंडेंट कर सकते हैं और उसको पेशेंट पे कंजप्शन शो कर सकते हैं, जिसका वर्कफ्लो इस ट्यूटोरियल वीडियो में कवर किया गया है। लाइव डेटाबेस होने की वजह से हम आपको स्टेप शो कर देते हैं, किस तरह का इसका वर्कफ्लो रहेगा। तो मैं चला जाता हूँ पहले एमजोथ की वेबसाइट पर। सबसे पहले लॉगिन के लिए राइट साइड में सीडेक ऑप्शन है, उसके बाद यूआरएल पर जाके एंटर करना होता है, जिससे आपका लॉगिन पेज आ जाता है, जिसमें आपको अपने वार्ड की आईडी लॉगिन करनी होती है। मैं 6 से वार्ड लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको आईपीडी मॉड्यूल बाकी ऑप्शन के साथ साथ एक इन्वेंटरी मॉड्यूल भी अभी नजर आएगा, जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया है। इन्वेंटरी मॉड्यूल में आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट पार्ट है सर्विसेज का, सेकंड पार्ट है रिपोर्टिंग पार्ट का। तो सर्विसिंग पार्ट में आप फर्स्ट ऑप्शन है डिमांड, डिमांड के थ्रू आप इंडेंट कर सकते हैं और सेंट्रल स्टोर में रिटर्न कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिमांड का, सेकंड नंबर है इश्यू, पेशेंट पर कंजप्शन शो कर सकते हैं, थर्ड नंबर ऑप्शन है रिसीव। इंडेंट करने के बाद सेंट्रल स्टोर से इंडेंट सेंड होने के बाद उसको आपको वार्ड में रिसीव करने के लिए आपको रिसीव एनक्लोजमेंट डेस्क पे आपको यूज करना होगा। सबसे पहला आता है डिमांड ऑप्शन। डिमांड ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन नजर आएगा इंडेंट डेस्क। इंडेंट डेस्क ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको स्टोर नेम दिखाई देगा, जिसमें आपका वार्ड बाय डिफॉल्ट दिखाई देगा 6A वार्ड, और कैटेगरी आपको ड्रग दिखाई देगी, जो कि अभी फार्मेसी मॉड्यूल ही कॉन्फ़िगर किया गया है। थर्ड नंबर ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट टाइप। रिक्वेस्ट टाइप में दो ऑप्शन आपको शो होंगे। फर्स्ट नंबर पहला नंबर ऑप्शन है स्टोर इंडेंट फॉर इशू। पेशेंट पे इश्यू के लिए अगर आपको इंडेंट करना है सेंट्रल स्टोर फार्मेसी, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और कोई आइटम जो आपके वार्ड में पड़ा है उसको सेंट्रल स्टोर को रिटर्न करना है, आपको वापस अपने वार्ड से रिटर्न करना है, तो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इंडेंट के लिए हमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन करना है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में ऊपर जनरेट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इशूइंग स्टोर आपको यहाँ दिखाई देगा फार्मेसी स्टोर, और यहाँ पर इंडेंट पीरियड और आपके वार्ड की डिटेल आ जाएगी। स्टोर नेम 6A वार्ड, इंडेंट टाइप आपका इंडेंट टाइप फॉर इश्यू है आ जाएगा। इंडेंट का स्टेटस अगर अर्जेंट बेस पे है या एक्सटर्नल है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, और नॉर्मल आप नॉर्मल करना हो तो यहाँ नॉर्मल सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। आइटम की कैटेगरी आपको ड्रग दिखाई देगी, और इंडेंट डेट आपको यहाँ पर आज की जो भी इंडेंट डेट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में इंडेंट पीरियड आप मंथली ऑर्डर कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं या डे करना है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक ग्रुप नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। पहले वाले सॉफ्टवेयर में सारी ड्रग मेडिसिन के नाम आप लिस्ट एक साथ दिखाई देती थी। इसको इजी करने के लिए हमने इस बार ग्रुप वाइज मेडिसिन और ड्रग की एंट्री की है, जिसमें आप ग्रुप सेलेक्ट करके आसानी से मेडिसिन को सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रुप हमने अलग अलग बनाए हैं, तो इसमें एक जैसे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से रिलेटेड एक ग्रुप बनाया है, जिसमें इसको सेलेक्ट करने पर एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन सेंट्रल स्टोर फार्मेसी में अवेलेबल है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। इसमें एक ऑप्शन और ऐड किया गया है, इसमें आप सेंट्रल स्टोर फार्मेसी में उस ड्रग से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड स्टेटस देख सकते हैं कि वो उसमें अवेलेबल है या नहीं है। आप जैसे यहाँ पर मेडिसिन के नाम के सामने अवेलेबल और नॉट अवेलेबल वाला एक कॉलम दिखाई देगा। नॉट अवेलेबल मतलब वो फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल यहाँ पर शो हो रहा है तो अवेलेबल है, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं और मल्टीपल सेलेक्ट करके भी आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी कर रखी है पिछले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप मल्टीपल और सिंगल सिंगल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके करना होता है। ओके करने के बाद जो आपने सेलेक्ट किया है और ड्रैग एंड ड्रॉप किया है वो लिस्ट आपको यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद में आपको आइटम की टाइप आपको यहाँ दिखाई देती है, जैसे इंजेक्शन है, टेबलेट है या सिरप है, वो आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद एक थर्ड नंबर कॉलम ऑप्शन आता है अवेलेबल क्वांटिटी। ये अवेलेबल क्वांटिटी आपके अपने वार्ड की ओपनिंग बैलेंस जो अवेलेबल बैलेंस स्टॉक है वो आपको यहाँ शो करता है। जैसे आपकी अवेलेबल क्वांटिटी इतनी है और आप इंडेंट कितना रिक्वेस्ट कितनी क्वांटिटी का इंडेंट करना चाहते हैं, तो 1 और 1 आप सेलेक्ट करके यहाँ से इंडेंट कर सकते हैं। और इसको सेव करने के बाद लाइव डेटाबेस इसलिए मैं सेव नहीं करूंगा। इसको सेव करने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाता है, जो आप सेंट्रल स्टोर फार्मेसी में दिखाएंगे तो आपकी रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट वहां चली जाती है, और एक रिक्वेस्ट नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा।
इंडेंट करने के बाद आपको उस इंडेंट को सेंट्रल स्टोर फार्मेसी टीम उसको सेंड करेगी आपको, और उसको फिर रिसीव करना होता है। तो आपको रिसीव वाले ऑप्शन पे जाना है और एनक्लोज डेस्क पे आप उसको रिसीव कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए आपको रिक्वेस्ट टाइप दिखाई देती है कि स्टोर का नाम आ जाएगा, और आपने इंडेंट कितना किया और सेंट्रल स्टोर टीम ने आपको कितना सेंड किया है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो आप उसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद आपको वो अपने इन्वेंटरी मॉड्यूल के स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट में आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा वो क्वांटिटी, जिससे आप यहाँ से स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंडेंट कर लिया, उसके बाद आपने अब अपने वार्ड में उसको रिसीव भी कर लिया, उसके इन आपके स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट में आ गया। उसके बाद आप पेशेंट पे कंजप्शन शो करना है, तो पेशेंट पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कंजप्शन है कि जब कंसल्टेंट किसी पेशेंट पे मेडिसिन ड्रग वगैरह का ऑनलाइन करेंगे, तो वो आपको आईपीडी इश्यू टू पेशेंट ऑप्शन में जाना है, और अपना वार्ड आपको बाय डिफॉल्ट अपना ही वार्ड दिखाई देगा, तो उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, पेशेंट का सीआर नंबर डालना है। सीआर नंबर डालने के बाद जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे, तो जो भी कंसल्टेंट ने आईपीडी एडमिटेड पेशेंट के दौरान जो भी ऑनलाइन किया है वो आपको यहाँ शो होगा, तो आप उसमें क्वांटिटी डाल के उनको पेशेंट पे कंजप्शन शो कर सकते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर एक इश्यू से रिलेटेड एक और प्रोवाइड किया गया है, जिसमें मिससेलेनियस कंजप्शन का ऑप्शन दिया गया है। इसमें वो प्रोडक्ट करने हैं जो पेशेंट पे मल्टीपल पेशेंट पे जैसे कंजप्शन हो रहे हैं, उसको आप कंजप्शन इसमें यहाँ से दिखाना होगा जो मल्टीपल पेशेंट पे यूज हो रहा है। तो वार्ड सेलेक्ट करना है, ट्रैक सेलेक्ट करनी है, और आइटम फाइंड आउट करके वही आपको ग्रुप वाइज सेलेक्ट करके वो आइटम ड्रैग एंड ड्रॉप करके वापस वही कंजप्शन शो करना होता है। डिमांड हो गया, इश्यू हो गया, उसमें ब्रेकेज की डिटेल आप डाल सकते हैं। रिसीव आपका हो गया। उसके बाद आपका रिपोर्टिंग पार्ट आता है, जिसमें आपको स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट देख सकते हैं, आपके पास वार्ड में कितना भी हैंड अवेलेबल स्टॉक है। उसके बाद रिटर्न रिक्वेस्ट देख सकते हैं, और उसके बाद आप जो प्रोडक्ट एक्सपायरी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट जो भी मेडिसिन वगैरह आपकी एक्सपायर्ड हो चुकी है उसकी आप रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, और नियर बाई एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट की रिपोर्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर डे और डेट वाइज आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ 45 डे डाल रहा हूँ। इस ड्यूरेशन के बीच में जो भी प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सपायरी रिपोर्ट हो गया, ब्रेकेज रिपोर्ट हो गया, स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट हो गया, रिटर्न की रिक्वेस्ट हो गई, और ये सब आपका इन्वेंट्री मॉड्यूल हो गया है। अभी इस ऑप्शन को हमने सभी वार्ड की आईडी में प्रोवाइड करवा दिया गया है। एक इश्यू इससे रहेगा सभी की कि इसको इनिशियली फेस में अभी सभी की वार्ड की आईडी में प्रोवाइड किया गया है, इसको धीरे धीरे हम किसी यूजर वाइज हम शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू।